हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है 2 गुणा एक्स बटा एक्स योग 1 का वर्ग घटाव 5 गुणा एक्स बटा एक्स योग 1 योग 2 बराबर 0, जहां एक्स बराबर 1 नहीं है, अर्थात एक्स का मान यहाँ पर एक, माफ कीजिए, ऋणात्मक 1 नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले तो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पर जो समीकरण लिखी गई है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। 2 गुणा एक्स बटा एक्स योग 1 का वर्ग घटाव 5 गुणा एक्स बटा एक्स योग 1 योग 2 बराबर 0। और यहाँ पर जो पद है x बट्टा x योग 1, इसे हम क्या मान लेते हैं, एक बार के लिए t मान लेते हैं। तो x बट्टा x योग 1 बराबर t। तो यहाँ से समीकरण जो नई प्राप्त होगी वह हमें प्राप्त होगी 2t का वर्ग घटाव 5t योग 2 बराबर 0। अब हमारे पास यह जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण के रूप में है। इसे क्या करना है, हल करना है। हल करने का अर्थ यह है कि यहाँ पर t का मान निकालना है, और t का मान यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, x का मान आएगा, और वही क्या इस समीकरण का हल है। इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। गुणनखंड विधि से तात्पर्य है कि यदि इन दोनों का गुणा, अर्थात 2 गुणा 2 बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इस 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि वो क्या आ जाए, उनका टुकड़ों का गुणा जो है वह कितना आ जाए, 4 आ जाए, और उनका वापस से योग करें या घटाव करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, ऋणात्मक 5 आना चाहिए। तो वह संख्या इस प्रकार से होगी 2t का वर्ग घटाव 4t घटाव t योग 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ से उभयनिष्ठ है 2t, तो बचेगा t घटाव 2, यहाँ से ऋणात्मक 1 उभयनिष्ठ है तो बचेगा t घटाव 2 बराबर 0। हमारे पास प्राप्त होगा 2t घटाव 1, और दूसरा मान प्राप्त होगा t घटाव 2 बराबर 0, अर्थात ये पद या तो 0 के बराबर है या ये पद 0 के बराबर है। तो यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2t घटाव 1 बराबर 0, अर्थात 2t बराबर 1, और t का मान आएगा यहाँ से 1 बटा 2। अब इस t को, माफ कीजिए, t घटाव 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा t बराबर 2। अब हमारे पास t के 2 मान आ चुके हैं। दोनों ही मान को हम इस समीकरण में रख कर देखेंगे तो हमारे पास x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, और वही इस समीकरण के हल है। तो t बराबर 2 लेने पर, यदि t बराबर 2 लेंगे तो x बटा x योग 1 बराबर 2, वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से x बराबर आएगा 2x योग 2, तो इस x को इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x घटाव x बराबर ऋणात्मक 2, अर्थात x बराबर ऋणात्मक 2। एक मान तो यह आ गया। अब दूसरा मान निकालेंगे जब t बराबर 1 बटा 2 हो, तो t बराबर 1 बटा 2 लेंगे तब हमारे पास प्राप्त होगा x बटा x योग 1 बराबर 1 बटा 2, वज्र गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 2x बराबर x योग 1, अर्थात इस x को इधर लाकर घटाएंगे तो यह होगा 2x घटाव x बराबर 1, तो x का मान आ जाएगा 1। अतः इस समीकरण के जो हल है वह इस प्रकार से है, x बराबर 1 को मान ऋणात्मक 2, और यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।